हेलो नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ऐसा ही एक पौधा जो गर्मियों की एंडिंग और बरसात की स्टार्टिंग में खिलता है, जिसका नाम है फुटबॉल लिली। तो आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि इसकी फ्लावरिंग से पहले हम इस पौधे की किस तरह से केयर करें कि आने वाले सीज़न में पौधे पर ढेरों फूल हो। और क्या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, फटाफट कर दीजिए और एक लाइक वीडियो के लिए भी। तो इस पौधे की केयर में सबसे पहली बात आती है कि पौधे की अच्छे से गुड़ाई करना। गुड़ाई करने से गमले की मिट्टी नरम भी हो जाएगी और हम इसे आसानी से गमले से बाहर भी निकाल सकेंगे। और गमले के ऊपर की मिट्टी को हटाकर हमें देखना भी है कि पौधा रूट बाउंड हुआ है या नहीं। यहाँ पर देखिए, ये पौधा पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है। इसमें बाकी बचे दो पौधों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी ये दूसरा वाला पौधा हमें रूट बाउंड दिखाई दे रहा है। आने वाले सीज़न में पौधों को फ्लावरिंग के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स उनकी सॉइल में हमें ऐड करने होंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है गोबर की खाद और यह है बोन मील पाउडर। दोनों फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स करने के बाद गमले की मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को दे देना है। यहाँ पर आप बोन मील की जगह रॉक फॉस्फेट या फिर 0050 मतलब पोटैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो गुड़ाई करते वक्त हमने मिट्टी को बाहर निकाला था, उस मिट्टी को हम दोबारा से गमले में फिल कर देंगे। गमले में अच्छे से पानी देने के बाद हम इन गमलों को डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी अगले 1 से 2 महीने इन पौधों पर कुछ भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। और जून का महीना आते ही इन पर फूल लगना भी शुरू हो जाएंगे। हमारा दूसरा पौधा भी रूट बाउंड हो चुका था, पर फिर भी हम इसी पौधे की क्यों रूट प्रूनिंग कर रहे हैं, इसका कारण मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले गमले को तैयार कर हम इस पौधे को रिपोर्ट करते हैं। कुछ बल्ब्स को प्रोपोगेट कर हम दूसरे गमले में लगाते हैं और इसी से 1 से 2, 2 से 4 ऐसे पौधे बढ़ते जाते हैं। इन फुटबॉल लिली के बल्ब्स की एक खासियत है, जितना बड़ा बल्ब्स होगा उस पर उतना ही बड़ा फूल खिलेगा। इसलिए कभी भी फुटबॉल लिली के बल्ब्स को अगर परचेस करें तो बड़े से बड़ा बल्ब लेने की कोशिश करें। गमले में बल्ब्स को अच्छे से सेट करना है ताकि आगे पत्तियां और फूल आने पर उसके वजन से पौधा उखड़ ना जाए। इन पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए वेल ड्रेन सॉइल मिक्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 40% मिट्टी, 40% रेत और 20% कंपोस्ट। फिर कंपोस्ट में आप गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग करते वक्त इनकी मिट्टी में रॉक फॉस्फेट या फिर बोन मील जो अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करें। पौधे को रिपोर्टिंग शॉक से बचाने के लिए इस पौधे को हम शेडी एरिया में रखेंगे। यह है जून स्टार्टिंग का वीडियो, जहां पर पौधे के ऊपर फूल लगकर सूखना भी शुरू हो गए थे। फुटबॉल लिली का फूल खिलने के बाद 3-4 दिनों तक ही लास्टिंग कर पाता है। तो फूल सूखने से पहले याद आया कि इसे आपके साथ तो शेयर भी करना है। तो बल्ब्स अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो एक ही बल्ब से एक ही सीज़न में 2 बार भी फ्लावरिंग हो जाती है। इस पौधे की रिपोर्टिंग के वक्त मैंने आपसे कहा था कि हम एक ही पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखिए, इसलिए क्योंकि रिपोर्टिंग करने के बाद हो सकता है कोई पौधा फ्लावरिंग सीजन में फ्लावरिंग ही ना कर पाए, और वैसा ही हुआ। इसलिए हमने सिर्फ एक ही पौधे को रिपोर्ट किया था, ताकि पौधों का फ्लावरिंग सीजन भी मिस ना हो, पौधे पर फूल भी खिले और पौधे की रिपोर्टिंग भी हो जाए। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो। सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।